गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी की ये पहली ही रैली है अहमदाबाद शहर में, जिसके लिए पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी। नव भारत युवा वेरी का नाम दिया गया है, जिसके लिए न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। और तैयारियां किस कदर की गई हैं, इसका अंदाजा लग जाता है इस लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसको कि एलबी स्टेडियम के तौर पे जाना जाता है, उसके अंदर या फिर बाहर के दृश्य को देखकर। चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सब लगाए गए हैं और मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जहां तक इस मैदान का सवाल है या फिर उस मंच का सवाल है जहां से कि मोदी शाम 5 बजे के करीब इस सभा को एड्रेस करेंगे, उसके दोनों तरफ, एक तरफ जहां स्वामी विवेकानंद का ये बड़ा सा कटआउट लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल का लगाया गया है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता जो बीजेपी का है वह फिलहाल उसके कोई होर्डिंग या बैनर यहाँ पर नहीं है। प्रभाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें पूरे राज्य से आप कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, क्या संख्या रहने की उम्मीद है? लगभग अब तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके हिसाब से देखें तो 1.5 लाख तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी काफी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी बाहर भी लगा हुआ है, क्योंकि डिमांड उतना ज्यादा आ रहा है। इस ओवरऑल पिक्चर में देखें तो ये स्टेडियम का कैपेसिटी लगभग 80,000 से ज़्यादा है और बाहर भी हम एलईडी स्क्रीन्स लगाए कई जगह। ये पूरा भीड़ नियरली 1.5 लाख 2 लाख तक आने की है बोल के हम समझ रहे हैं। हैदराबाद शहर में नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है और बीजेपी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी ये पहली बड़ी रैली है, खासतौर पे 2014 लोकसभा चुनाव के हिसाब से। इस रैली के लिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो 5 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगाना शुरू किया था। अब भी क्या वो चार्ज ले रहे हैं या छोड़ दिया है? नहीं, वो 5 रुपए ले रहे हैं। हर युवा अपने जिम्मेदारी से सेवा भाव के रूप में जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं वो अर्पण करना बोल के हम निर्णय करे। उसके लिए भी बहुत पूरी तरह की इच्छा से वो लोग 5 रुपए देने के लिए सामने आए। वैसा पूरा हम इकट्ठा करके ये उत्तराखंड का जो रिलीफ एक्टिविटीज हो रहा है उसके लिए हम देने के लिए निर्णय किया है। ये नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो ऐसे समय में हो रही है जबकि तेलंगाना को अलग राज्य के तौर पर बनाने की वजह से काफी विवाद है पूरे आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में क्या जो आप लोग चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिले मोदी की इस रैली के जरिए, वो आपको लगता है कि आप उसमें सफल हो पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली इस मीटिंग के बाद आंध्र प्रदेश राजनीति की मुख्य चित्र बदलेगा और नई लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए आने का इच्छा प्रकटित कर रहे हैं। और तेलंगाना के बारे में बीजेपी पहले से बोल चुकी है, बीजेपी इज फॉर तेलंगाना।